हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 के हिंदी का दूसरा चैप्टर लाख की चूड़िया का हिंदी समरी। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो लाख की चूड़िया नामक ये जो पाठ है, इसमें मशीनों के प्रयोग से जो हानि हुई है उसके बारे में बताया गया है। हम सभी जानते हैं कि जो मशीन है इसके प्रयोग से हमें लाभ तो होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इससे हमें हानि भी होती है। मशीनों का प्रयोग विकास का एक सूचक समझा जाता है, लेकिन इसने बहुत सारे जो छोटे उद्योग हैं उस पर बहुत ही अधिक बुरा असर भी छोड़ा हुआ है। पाठ में इसी का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि मशीन के प्रयोग से किस प्रकार से एक बदलू जैसे कुशल कारीगर के हाथ से काम छीन जाता है। अब जो ऐसे छोटे मोटे जो कारीगर हैं वो या तो बेरोजगार हो जाते हैं या फिर कोई और व्यवसाय अपनाने को विवश हो जाते हैं। बचपन में लेखक को सारे गांव में बदलू सबसे अच्छा लगता था। लेखक जब भी बदलू के पास जाता था वह लेखक को लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर दिया करता था। लेखक को ये जो गोलियां थी ये बहुत ही अच्छी लगती थी। बदलू लेखक के मामा के गांव में रहता था, इसलिए बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन चूंकि गांव के जो बाकी बच्चे हैं वो उन्हें बदलू काका कहते थे, इसलिए जो लेखक भी है उन्हें बदलू काका ही कहता था। बदलू का जो मकान था गांव में कुछ ऊंचाई पर था, जिसके सामने एक नीम का पेड़ था। उसी के बगल में बनी हुई भट्ठी पर बदलू लाख को पिघलाया करता था। लाख को बेलम नुमा एक लकड़ी पर चढ़ाकर वो उन्हें चूड़ियों का आकार देता था तथा बाद में उस पर रंग चढ़ाता था। बीच बीच में इस दौरान उस लाख की चूड़ी बनाते के क्रम में वो उसके बगल में रखी हुई जो हुक्का रहता था उसे भी पीता रहता था। बचपन में जो बदलू है वो लेखक को लल्ला कहता था। लेखक को वो मचिए पर बिठाता था और उसे चूड़ियाँ बनाते हुए देखना लेखक को बड़ा ही अच्छा लगता था। बदलू मनिहार था, यानी कि जिसका जो पेशा होता है चूड़ी बनाना, यानी कि मनिहार जो लोग होते हैं उनका पेशा चूड़ी बनाना होता था, इसलिए जो बदलू था वो मनिहार था। उसकी बनाई जो चूड़ियाँ थी वो औरतों को बहुत ही अधिक पसंद आती थी। इन चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। बदलू इन चूड़ियों को पैसे के बदले में नहीं बेचता था, वो बिना मोल भाव के वस्तुओं के बदले चूड़ियाँ देता था, यानी कि अदला बदली करता था। खाने के बदले वो चूड़ियाँ को देता था, परंतु शादी विवाह के अवसर पर वो पूरा मोल भाव करके ही चूड़ियाँ देता था। जीवन भर मुफ्त में चूड़ियाँ दे सकने वाला बदलू उस समय जरा भी नहीं पसीजता था। उस समय उसी एक जोड़े के लिए बदलू को बहुत सारा अनाज तथा उसकी घरवाली के लिए कपड़े, उसके लिए पगड़ी और इसके साथ साथ उसे रुपए भी मिल जाते थे। बदलू को जो कांच की चूड़ियाँ थी उससे बहुत ही ज़्यादा चिढ़ थी। वो किसी जो महिला होती थी उसकी कलाई पर अगर कांच की चूड़ी को देख लेता था तो वो कुढ़ जाता था। वो बचपन में लेखक से उसकी पढ़ाई की बातें भी पूछा करता था। लेखक उससे बताता था कि जो शहर में जो औरतें हैं वो कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। यह सुनकर बदलू कहता था कि लल्ला, शहर की जो बातें हैं वो कुछ और हैं। वह लेखक को रंग बिरंगी लाख की गोलियों के अलावा गाय के दूध की मलाई और उसके आम की फसल के समय वो लेखक को आम खाने के लिए दिया करता था। इस बीच लेखक के पिता की जो बदली है वो कहीं दूर के शहरों में हो जाता है, जिससे लेखक 8-10 साल तक अपने मामा के गांव नहीं जा सकता। इतने दिनों के बाद जब वो अपने मामा के गांव जाता है तो देखता है कि जो गांव की औरतें हैं उनकी कलाई पर कांच की चूड़ियाँ हैं। बहुत ही कम हाथों में उसने लाख की चूड़ियों को देखा। इसी बीच उसे बदलू की याद आ जाती है। वो तभी उसकी जो मामा की लड़की है वो घर में फिसल कर गिर जाती है और उसके हाथ में जो कांच की चूड़ियाँ रहती है उसके चुभने के कारण
उसमें से उसके हाथ में घाव हो जाता है, कट जाता है और खून निकलने लगता है, जिसकी पट्टी लेखक को कराने के लिए जाना पड़ता है। अब लेखक को बदलू का ध्यान आ जाता है। वो बदलू से मिलने उसके घर पर पहुंचता है। बदलू ने जो लेखक है इनको वो नहीं पहचानता है। तब जाकर लेखक उन्हें बताते हैं कि उनका नाम जनार्दन है। जब लेखक अपनी परिचय देते हैं तब बदलू उसे पहचान लेता है और उन्हें आदर से बिठाता है। लेखक को चूड़ियाँ बनाने का सामान कहीं भी आसपास नहीं दिखाई देता है। उसने बदलू से लाख की चूड़ियों के बारे में जानना चाहा। यह सुनकर बदलू कहता है कि इस मशीनी युग में अब हर काम मशीन से होने लगा है। अब कांच की चूड़ी के आगे लाख की चूड़ियों की जो खपत है ये बहुत ही कम हो गई है। काम बंद होने से बदलू जो है ये बेरोजगार हो चुका था। वो बीमार भी लगने लगा था। अचानक उसे खांसी आती है। लेखक की शंका को भांपकर वो कहता है कि उसे दमा नहीं है बल्कि ये एक फसली खांसी है जो जल्द ही ठीक हो जाएगी। लेखक ने महसूस किया कि इस मशीनी युग ने कितनों के कारोबार जो है वो छीन लिए हैं। इससे कुशल कारीगर भी बेरोजगार होकर अब लाचार हो चुका है। बात का विषय बदलने के उद्देश्य से लेखक अपनी बात को पलटता है और पूछता है कि काका, क्या इस साल आम की फसल हुई है या नहीं। उसने फसल को अच्छी बताते हुए अपनी बिटिया रज्जो से लेखक के लिए आम लाने के लिए कहा। इस बीच लेखक ने उससे गाय के बारे में भी पूछा तो बदलू ने बताया कि जो गाय है उसने 2 साल पहले ही उसे बेच दी, क्योंकि गाय को खिलाने के लिए ना ही उसके पास पैसे थे और ना ही चारा। इसी बीच रज्जो डलिया में आम लेकर आ जाती है। उसने लेखक को एक पेड़ वाले 4-5 सिंदूरी आम दिए। तभी जो लेखक है उसकी दृष्टि बदलू की जो लड़की है उसके हाथ पर चल जाता है, जहाँ आज भी उसकी कलाई पर जो लाख की चूड़ियाँ थी वो बहुत ही फब रही थी। यह देखकर बदलू ने लेखक को बताया कि यही उसके द्वारा बनाया गया लाख की चूड़ियों का आखिरी जोड़ा है, जिसे उसने जमींदार की लड़की के विवाह के लिए बनाया था। जमींदार इस जोड़े के मात्र 10 आने दे रहा था। इस दाम पर बदलू ने उसे चूड़ियों का जोड़ा नहीं दिया और शहर से लाने को कह दिया। बदलू की बातें सुनकर लेखक को खुशी हुई कि उसने आज तक हार नहीं मानी है। बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह कमज़ोर नहीं है जो आसानी से टूट जाए। बदलू जो था वो आसानी से टूटने वाला भी नहीं था। तो दोस्तों, यह था कांच की चूड़ियों का हिंदी समरी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।